दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपका दोस्त निरुपम और मेरे हाथ में आपको दो पुस्तकें दिख रही होंगी और आज के इस वीडियो का सार जो है इसी दो पुस्तकों पर आधारित है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि आखिर मैं आपको ये दो पुस्तकें क्यों दिखा रहा हूं। दोस्तों, ये जो पुस्तकें मेरे हाथ में है, एक है प्रतिरूप तुम्हारा और दूसरा है दिल की दहलीज के उस पार। इन दोनों पुस्तकों का अनावरण पिछले महीने हुआ था, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था। कई दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। विधि विश्वविद्यालय पटना से कुलपति जी इस कार्यक्रम में पधारी थी और हमारे पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया के कुलपति भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और दोस्तों, मैं कब उसी दिन से चाह रहा था कि मैं भी इस प्रतिरूप तुम्हारा और दिल की दहलीज के उस पार दोनों पुस्तकों पर एक वीडियो आपके सामने लेकर आऊं और इन दोनों पुस्तकों से आप सबों को भी रूबरू करवाऊं, परिचित करवाऊं। तो वो दिन भले ही लंबा हुआ हो, इंतज़ार की घड़ी लंबी हुई हो, लेकिन फाइनली आज इन दोनों पुस्तकों को आप सबों के बीच लेकर मैं उपस्थित हो चुका हूं। और आपके लिए ख़ास बात यह है कि आज इन दोनों पुस्तकों की लेखिका हम सबों के बीच होंगी। आपको मैं उनसे परिचित करवा देना चाहता हूं। उनके बारे में मैं जितना भी कहूंगा मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि उनकी कीर्ति ही कुछ ऐसी है कि मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं हमेशा ही। मैं उनका शिष्य हूं और उनके पुत्रवत स्नेह मुझे हमेशा से मिलता रहा है। और नाम जब मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ ही जाएंगे। आज मैं आप सबों से मिलवाऊंगा। दोस्तों, आपने नाम अवश्य सुना होगा डॉक्टर निरुपमा रॉय का। ये वो साहित्य जगत की एक हस्ती हैं जिन्होंने साहित्य जगत में एक नया आयाम हासिल किया है। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई 5 पुस्तकें अभी उपलब्ध हैं और कई पुस्तकें आनी बाकी भी हैं जो आप सबों के सामने यथाशीघ्र ही आएंगी। दोस्तों, अगर डॉक्टर निरुपमा रॉय की बात करें तो संस्कृत से एमए किया है और पीएचडी भी इन्होंने किया है, डिलीट किया है। और इनकी उपलब्धियों के बारे में अगर बात करें तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां इनके नाम रही हैं और राजनीति से भी ये जुड़ी हुई रही हैं। तो ज़िला परिषद सदस्य के रूप में भी इन्होंने समाज के सेवा में अपनी भूमिका अदा की है। तो अब मैं आप सबों से मिलवाता हूं इस पुस्तक की लेखिका डॉक्टर निरुपमा रॉय से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निरुपम जी। काफ़ी लंबे समय से मैं आपसे बात करने के लिए चाह रहा था, इस पुस्तक पर बात करने के लिए चाह रहा था, लेकिन आपकी व्यस्तताओं की वजह से ये संभव नहीं हो पाया, क्योंकि आप बहुत ही व्यस्ततम लेखिकाओं में से एक हैं, साहित्यकार में से एक हैं और आपकी कई ड्यूटीज़ भी रहती हैं। उन सबको निभाते हुए आपने आज समय निकाला है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका भी कि आपने भी समय निकाला मुझसे बात करने के लिए। आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिरूप तुम्हारा और दिल की दहलीज के उस पार। ज़रा इन दोनों पुस्तकों के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। ऐसे मेरी 6 पुस्तकें आ चुकी हैं जो कहानी संग्रह हैं, लेकिन अभी सद्य तुरंत आई हैं 2 पुस्तकें, एक प्रतिरूप तुम्हारा और दूसरी दिल की दहलीज के उस पार। तो प्रतिरूप तुम्हारा में 17 कहानियाँ हैं जो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से माँ के साथ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि माँ सृष्टि का वो प्राण तत्व है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत व्यक्ति की आत्मा में रहता है। ये केवल शब्द नहीं है बल्कि आत्मा का नाद है। इसकी 17 कहानियों में माँ है, माँ जो हमारे जीवन की धुरी है। और इसकी जितनी भी कहानियाँ हैं, एक बात मैं और अपने सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी कि इसकी जितनी भी कहानियाँ हैं वो श्री हरि विष्णु की कृपा से सभी की सभी प्रथम पुरस्कार से नवाजी गई हैं, सम्मानित हैं। और प्रतिरूप तुम्हारा ये कहानी पायनियर बुक कंपनी की तरफ से प्रथम पुरस्कार के लिए आई थी। फिर मैंने यही इसका शीर्षक रखा और सभी कहानियाँ माँ पर ही चुन के इसमें डाली हैं और इसे बहुत ही पसंद किया गया है। इस पुस्तक को, इस पे ही मुझे कोसी सम्मान भी प्राप्त हुआ और कई राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिरूप तुम्हारा की, और हम आपसे जानना चाहते हैं कि प्रतिरूप तुम्हारा शीर्षक आपके मन में कहाँ से आया था? कैसे प्रतिरूप तुम्हारा नाम आपने इस पुस्तक का दिया?
ये मेरे जीवन के साथ जुड़ी हुई घटना है, आप ऐसा कह सकते हैं। जब मैं स्लिप डिस्क के दौर में थी और बेहद जीवन से निराश हो चुकी थी, उस दौरान मेरी 12 साल की बेटी ने मेरी इतनी सेवा की कि मुझे लगा कि शायद मेरी माँ होती तो भी वो भी इतना नहीं कर पाती। तो कई बार उसके कृत्यों में, उसकी बात में, उसके समझाने के ढंग में मुझे अपनी माँ दिखती थी। तो बस इस कहानी को मैंने लिखा और शीर्षक हुआ प्रतिरूप तुम्हारा, यानी कि मेरी बेटी जिसमें मुझे अपनी माँ की छवि दिखती है। प्रतिरूप तुम्हारा पुस्तक मुझे पढ़ने का भी अवसर प्राप्त हुआ था दर्शकों। तो इसमें एक कहानी मुझे झकझोर दिया था। उस कहानी के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ज़रूर बताइए, वो कौन सी कहानी थी? बिल्कुल, वो कहानी भी मेरे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि मैं ऐसा मानती हूँ कि जो लेखक होता है वो अपने समाज से ही घटनाओं को चुनता है, और फिर जब वो घटनाएं, वो पात्र उसके मन में आंदोलन सा पैदा कर देती हैं तो वो शब्द निकलते हैं। पहचान उस कहानी का नाम था, जिसमें एक ऐसी वृद्धा की कहानी है जिसने जीवन भर संघर्ष करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, और वो बेटा उसने कभी भी माँ को मान सम्मान नहीं दिया, और वृद्धावस्था में अपने ससुराल वालों के पक्ष में जाकर उस माँ को एक दिन पीट करके घर से बाहर निकाला। और वो माँ जो वृद्धाश्रम में रह रही है, उस वृद्धाश्रम में एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आता है और माँ छिप जाती है। लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे समय बीतता है और जो संचालिका है वो बेहद परेशान रहती है कि ये क्यों नहीं आई उस दिन, और ये राज खुलता है तब जब वो स्त्री मृत पाई जाती है, मरती है। उसके ही पोटली में एक तस्वीर मिलती है जिसमें वही डॉक्टर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है तस्वीर में उसके साथ खड़ा है। अब यहाँ विडंबना ये है कि जिसका बेटा उस शहर का ऑर्थोपेडिक सर्जन है, उसकी माँ तिल तिल की मौत मरती है वृद्धाश्रम में। इस कहानी ने, इस सत्य घटना ने मुझे भी झकझोरा था, जो शब्द के रूप में निकले। और निरुपम को बधाई देती हूँ कि उन्होंने इस संकलन की उस कहानी को चुना जिस कहानी ने मुझे सबसे ज़्यादा लिखने में पीड़ा दी थी। बिल्कुल, अभी के समय में जब बच्चे अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं और वो अपना समय मोबाइल के साथ बिताते हैं, ऐसे में इस समय में प्रतिरूप तुम्हारा पुस्तक जो है, मुझे लग रहा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि युवाओं में एक बार फिर से वो उत्साह का संचार ज़रूर पैदा करेगी, जो एक बार फिर से युवाओं को अपने माता पिता की तरफ रुख मोड़ देगा। प्रतिरूप तुम्हारा शायद माता पिता से प्रेम को फिर से जगाएगा, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि जो भी इस संकलन को पढ़ें, ये नमन प्रकाशन से आया है, इसमें एक कहानी है, उसका नाम है सरस्वती सदन। आप देखें तो जड़ होता है, घर, ज़मीन, ये मिट्टी गारे से बनी हुई एक वस्तु समझते हैं, पर इसमें भी प्राण तब आता है जब उस घर का नाम होता है सरस्वती सदन, यानी अपनी माँ के नाम पर। तो इस कथा को, और एक और कहानी जो मेरे बिल्कुल ही अंतर मन तक छुई हुई है, जो मैं हमेशा कहूँगी, वो है इसमें उत्तर दो माँ। उसमें एक विकलांग लड़की, ये मेरी आंखों की देखी हुई घटना है, और ये कहने में मुझे ज़रा भी संकोच नहीं है कि मैंने जो भी कहानी लिखी है वो कोई असत्य नहीं है, मेरी आंखों देखी घटना है। वो बच्ची, उसे मैंने घिसटते हुए भी आंगन में देखा है, शायद इसी कारण से मैं उसको लिख पाती होंगी। तो वो कहानी जो है उसको भी पढ़ने से युवा वर्ग में, आप देखिए कि हाथ पैर सर दिमाग सब सलामत है, फिर भी लोग अकर्मण्य होते हैं। वहाँ वो एक ऐसी लड़की जो विकलांग है, उसने भी जीवन के सत्य को समझा और पाया। तो ये तो है, और संदेश बच्चों के लिए भी है। जी हाँ, ये तो बात हो गई पहले पुस्तक की, प्रतिरूप तुम्हारा की। और हमारे हाथ में एक और पुस्तक है, दिल की दहलीज के उस पार। इस पुस्तक में आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, ये हम पूछ लेते हैं इस पुस्तक की लेखिका से ही। देखिए, दिल की दहलीज के उस पार में ऐसी कहानियाँ हैं जो प्रायः एक स्त्री ही नहीं, सभी मनुष्य के साथ घटती हैं। वो ये हैं कि हमारे मन में जो होता है, कई बार हम वो करते नहीं हैं समाज में, और कई बार वो करना पड़ता है जो हमारे मन में नहीं रहता। तो ऐसी कई इच्छाएं, कई घटनाएं, कई सोच, कई विचार हैं जो हमें विवश होकर दिल की दहलीज के उस पार रखना पड़ता है, क्योंकि उसका प्रवेश इस पार नहीं होता पूरे जीवन। तो ऐसी कहानियाँ जहाँ हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे तथ्यों को, हमारी सोच को बाहर रखना पड़े,
और हमें तब कैसी पीड़ा होती है, हम किस विडंबना से जूझते हैं, आगे बढ़ते हैं। यही है 17 कहानियों का संकलन, दिल की दहलीज के उस पार। जैसा कि आपने बताया कि दिल की दहलीज के उस पार में 17 कहानियां हैं। 17 कहानियों में से आपके दिल के करीब कौन सी कहानी होगी? ऐसे तो ये सवाल ऐसा है कि यदि किसी माँ को पूछा जाए कि तुम्हारे 5 बच्चों में से सबसे ज़्यादा प्रिय कौन सा है, तो सारे बच्चे माँ को सबसे ज़्यादा प्रिय होते हैं। लेकिन फिर भी उन 5 में से एक बच्चा ऐसा होता है जो अपने क्रियाकलाप से, अपने किसी न किसी विचार से माँ के हृदय को थोड़ा सा ज़्यादा आकृष्ट कर लेता है। तो इसमें एक कहानी आप पढ़ेंगे, गाथाएं कभी ख़त्म नहीं होती, और इसमें ही एक कहानी है दिल की दहलीज के उस पार शीर्षक कहानी। ये दोनों कहानियों से मैं भीतर तक जुड़ी हूँ, और इसकी जो पात्र है वो मेरे बहुत ही करीब है। इसलिए इस कहानी ने मुझे इतना रुलाया है कि ये मैं आज कहना चाहूँगी कि लिखते लिखते मैं इतना रोती थी कि कागज़ पर धब्बे पड़ जाते थे। फिर ये कहानी अस्तित्व में आई और दिल की दहलीज के उस पार, और ये मेरी सहेली एक मैगज़ीन है उसमें छपी, पुरस्कृत हुई, इसको भी प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। और गाथाएं कभी ख़त्म नहीं होती, ये पहचान नाम के एक पत्रिका आती है भोपाल से, उसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया इसने। ये दोनों कहानियाँ दिल के बहुत करीब हैं। ऐसे तो 17 कहानियाँ मेरे दिल के करीब हैं, इसमें सारी चीज़ें वही हैं जो हम दिल की दहलीज के उस पार रखते हैं। मेरे पास भी कुछ ऐसी चीज़ है जो मैंने दिल की दहलीज के उस पार रखी होगी, तो वो तो इसमें नहीं है, लेकिन अपने संबंधियों का तो है। एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि कोई एक कहानी के ज़िक्र आप यहाँ पर करना चाहेंगे जो हमारे दर्शकों को प्रेरित करे? बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी विशेषकर युवा वर्ग को कि लिखना जो है वो इतना बड़ा क्रिएशन है कि यदि आप एक कविता भी लिखते हैं तो आपको जो संतोष होगा, ऐसा संतोष फिर किसी चीज़ में नहीं है। बिल्कुल विधाता की सृष्टि की तरह सारी कहानियाँ बिल्कुल मुझे पसंद है। लेकिन इसमें से एक कहानी है 5वीं कथा, वो दोनों संकलन में कॉमन है। जब आप दोनों संकलनों को देखेंगे, एक कहानी दोनों में है, वो है 5वीं कथा। एक स्त्री के जीवन में जब वो जन्म लेती है तब से लेके मृत्यु पर्यंत कई कथाएं चलती हैं, पर कई बार एक नन्ही सी बच्ची जो पिता द्वारा फेंक दी जाती है, उसके लाइफ में 5 कथाएं उसकी माँ, नानी और पालने वाली माँ के रूप में कैसे चलती हैं, ये जब आप पढ़ेंगे। इस कहानी को कथा बिंब पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, और ये कहानी मेरे दिल के बहुत ही करीब है। बहुत सारे पुरस्कारों का जिक्र अभी हुआ है, आपको बहुत सारे सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। कुछ पुरस्कारों का जिक्र अगर आप करेंगे तो हमारे दर्शकों को भी पता चल पाएगा कि कितने बड़े बड़े सम्मान आप पा चुके हैं। देखिए, सम्मान आप इसको मत कहिए, मैं तो इसको समझती हूँ कि ये ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है। सम्मान कुछ नहीं होता। अगर आपकी ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, अपने काम के प्रति आपकी लगन है, तो पुरस्कार तो आपको मिलेगा। तो होता क्या है कि देखिए, जब भी कभी कोई कहानी किसी पुरस्कार में भेजी या पुस्तक भेजी, कभी ये नहीं सोचा कि मैं उसमें पुरस्कृत हो जाऊं। मैंने हमेशा सोचा कि यदि ईश्वर चाहेंगे तो मुझे प्रसाद जरूर मिलेगा। तो सबसे ही पहला जो मुझे मिला था वो डायरी कहानी शीर्षक थी, जो पायनियर बुक कंपनी की तरफ से ये मुझे मिला था 2000 में। ईस्वी 2000 में ये प्रथम पुरस्कार था, पहली कहानी थी, और 20,000 रुपये का पुरस्कार था, जिसने डॉक्टर निरुपमा राय को कथाकार बनाया। नहीं तो शायद इस तरफ वो नहीं आती। ऐसे ही एक कहानी डाल दी, और वो भी ऐसे नहीं था। मैं ये ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी कि उस दौरान जब ये निकला था कि आप अपनी कहानियाँ शुद्ध हिंदी में भेजें, उस दौरान मेरी माँ की एक मौसी मेरे घर आई थी, वही करेक्टर है। ईश्वर ने जैसे उस करेक्टर को भेज दिया था कि बेटा ये आ जाओ, इसमें तुम इसको लिखो, ये पुरस्कार प्रसाद तुम्हारे लिए, तो वो मुझे मिला। उसके बाद कथा बिंब पुरस्कार, फिर महादेवी वर्मा सम्मान, दिनकर सम्मान, फिर चितलांगिया सम्मान, 3-3, 4-4 राज्यों के राज्यपाल के द्वारा पुरस्कार, और अभी कोसी साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ। पर सारे सम्मानों में एक सम्मान का भी जिक्र करना चाहूँगी। हमारे पूर्णिया के श्री भोलानाथ आलोक जो स्मृति शेष हैं,
उन्होंने अपने घर में मुझे सम्मानित किया, क्योंकि ये कहानी एक कहावत है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अपने घर में यदि मोर नाचता है तो यहाँ पर मुझे सम्मानित करने वाले पहले व्यक्ति थे स्मृति शेष भोलानाथ आलोक जी। तो उन्हें भी आज नमन करती हूँ। और आगे भी बहुत सारे ऐसे सम्मान प्रसाद हैं जिसमें अभी नॉमिनेटेड हूँ, आगे जो श्री हरि इच्छा। हमारी शुभकामनाएं हैं कि जहां भी नॉमिनेटेड आप हैं वो पुरस्कार ज़रूर आपको मिले। हम सभी की शुभकामनाएं आपके साथ हैं और मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित हूं। आपके द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है मुझे लगता है कि वो मंत्र स्वरूप है। ख़ास करके जब आप वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो वो सुनना बहुत ही सुखद एहसास देता है। मैं चाहूँगा कि मेरे दर्शकों के लिए भी अगर आप कोई वेद मंत्र दोहरा पाएँ और उनका अर्थ भी बताएं तो वो बड़ा अच्छा होगा। मैं ऐसे वेद के तो मंत्र बहुत क्लिष्ट होते हैं, पर ऐसा मंत्र बताती हूँ जो युवा वर्ग के लिए बहुत ही कारगर होगा अगर युवा वर्ग उसका चिंतन मनन करें। ये एक पौराणिक मंत्र है, ये अग्नि पुराण से लिया गया है। इसमें अपने शरीर, स्वास्थ्य, बुद्धि और विद्या के लिए प्रार्थना की गई है श्री हरि विष्णु से। इस मंत्र को अगर व्यक्ति रोज़ 11 बार पढ़ता है वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। ये आजमाई हुई बात है, आजमाया हुआ तथ्य है। इसको अमेरिका से लेकर हर देश ने इसको माना है। वो मंत्र आपको पढ़ती हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे इसको देख रहे हैं, हमारे दर्शक, विद्यार्थी, युवा वर्ग, इसको ज़रूर सुने और पढ़ें। वो है ओम बुद्धि स्वास्थ्यम मनः स्वास्थ्यम स्वास्थ्यम ऐन्द्रियकम तथा ममास्तु देवदेवस्य वासुदेवस्य कीर्तनाथ। आपकी तो ये हम 2 पुस्तकों की बात किए हैं और आपकी प्रकाशित 5 पुस्तकें हैं, लेकिन आपकी आने वाली भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। उनके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताइए। नहीं, ज़रूर। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जब कुछ आने वाला होता है, आगत होता है, तो उसकी बहुत प्रतीक्षा होती है। तो सबसे पहले तो उपनिषद पर मेरा एक काम आ रहा है। ये मेरे वर्षों की साधना है, लगभग 4 साल इसमें मुझे लगा। जो मैंने श्वेताश्वतर उपनिषद है, जो बहुत ही क्लिष्ट है, उसके 6 अध्याय हैं और बहुत सारे उसमें मंत्र हैं। उन मंत्रों को मैंने हिंदी छंद में अनुवाद किया है और अनुवाद करके अनुभूति के सोपान नाम से इसको प्रकाशन में दिया है, जो बस सितंबर के ही अंत तक वो पुस्तक आ जाएगी, जो एक बहुत बड़ा काम है। इसके अलावा विष्णु सहस्त्रनाम पर मेरा काम है जो अब आएगा, और तिलक जी और शंकराचार्य दोनों ने गीता पे लिखा है, पर उन दोनों का जो तुलनात्मक विवेचन है, ये मेरी एक पुस्तक आ रही है जो आप देखेंगे। इसके अलावा विभिन्न वैदिक मंत्रों पर कि कौन से ऐसे 100 मंत्र हैं वेद के जिन्हें हमें ज़रूर याद रखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा एक उपन्यास है, गाथाएं कभी खत्म नहीं होती। और ईश्वर से प्रार्थना है कि वस्तुतः गाथा कभी खत्म ही ना हो, क्योंकि गाथा खत्म हो जाएगी तो कहानियाँ अस्तित्व में ही नहीं आएंगी। अभी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक होंगे जो इस किताब को ख़रीदना चाहते होंगे। ऐसे दर्शक, ऐसे साहित्य प्रेमी इस किताब को कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, वो भी ज़रा आप ज़रूर बताइए। पहली जो किताब थी प्रतिरूप तुम्हारा, ये नमन प्रकाशन दिल्ली से आई है। ये नमन प्रकाशन में इसका फ़ोन नंबर भी मैं दूंगी निरुपम को कि वो बात करके ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि दिल की दहलीज के उस पार अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, और इसका लिंक भी इस वीडियो के साथ हम शेयर करेंगे। और आप पढ़ें, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। जब दर्शक इसको देखेंगे तो वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसे किस तरह का अनुभव हुआ, वो कैसा फ़ील किए हैं, वो तो बताएंगे ही। और हम लोग बिल्कुल अंत में हैं इस वीडियो के, तो अगर आप कुछ संदेश देना चाहते हो या इस दोनों पुस्तकों के लेखन से जुड़ी कोई याद हो जो हम सबों के साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी आप जाते जाते ज़रूर शेयर करें। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, और इसके लिए मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि अगर सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा हो या बात कर रहा हो, उसके पास सवाल अच्छे होते हैं ना, तो जवाब देने का भी मन करता है। ये बहुत अच्छे प्रश्न आपके रहते हैं, तो भविष्य के लिए भी आशीर्वाद है। तो आपने पूछा कि इन दोनों में ऐसी कौन सी चीज़ है
जो संदेश के रूप में मैं देना चाहूँगी। तो मैं ऐसा कहती हूँ कि मैं जो भी लिखती हूँ, जो भी पढ़ती हूँ, जो भी काम करती हूँ, वो 3 संदेश पर चलते हैं। मेरी लाइफ, मेरा जीवन भी 3 ही संदेश पर चलता है। सबसे पहला कि आप अपनी आशा, विश्वास और श्रद्धा स्वयं पर रखें, और जब आप स्वयं पर श्रद्धा रखेंगे, आशा और विश्वास रखेंगे, तो ईश्वर आपके साथ स्वतः होता है। नंबर 2, रात में जब बिस्तर पर आप सोने जाएं, तो ज़रूर आपके दिमाग में होना चाहिए कि आज हमने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है, और उसका स्मरण आते ही मीठी नींद आपको हो। नंबर 3, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। आप किसी भी परिस्थिति में अगर सत्य के साथ खड़े हैं तो ईश्वर आपके साथ होता है। और तीनों का निचोड़ क्या है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही हर करता हूँ। तो इसलिए किसी भी काम को करें तो पूरी श्रद्धा, विश्वास, आशा और लगन के साथ करें, किसी भी क्षेत्र में। मेरी पुस्तकें ये कहती हैं, मेरी कहानियों में यही संदेश है कि जिस चीज़ को भी करें 100% दें। और जाते जाते एक सवाल तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा कि इन दोनों पुस्तकों का अनावरण जुलाई में ही हो गया था। मैं तब से आपसे अनवरत प्रयास में लगा हुआ था कि आपका टाइम मिले, आपका टाइम मिले। मैं आपका पुत्र समान हूँ, मुझे इतना लंबा वेट क्यों करवाया आपने? ये सवाल तो और भी कमाल है। ये सवाल तो और कमाल है। इसके लिए तो तुम्हें कितना आशीर्वाद दूँ मुझे पता नहीं। अब देखो, मैं शुरू से, मेरे लाइफ में ये तथ्य रहा है, मैं जहाँ जाती हूँ बोलती हूँ। मैंने जब पोस्ट डॉक्टरल के लिए एक सीट के लिए इंटरव्यू दिया था तो मुझसे कहा गया था कि आपने ये अंग्रेजी की कहावत नहीं सुनी, और इसमें ही निरूपम का उत्तर भी होगा कि आपने अंग्रेजी की कहावत नहीं सुनी है मैडम, लेट कमर मस्ट सफ़र। तो मैंने कहा जी नहीं सर, मैं तो उर्दू जानती हूँ, देर आए दुरुस्त आए। तो इसलिए निरूपम को भी यदि देर हुआ तो मैंने इतना समय बहुत आशीर्वाद के साथ उसको दिया कि वो आगे बढ़े और इसी तरह से अपने काम में लगन के साथ जुड़ा रहे। दोस्तों, ये सवाल मैं अपने अधिकार के तहत पूछा था, क्योंकि मेरा अधिकार है, मुझे मातृत्व प्रेम मिलता है इनसे, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछने की हिम्मत भी जुटाई है। जो निरुपमा रॉय हैं वो वाकई बहुत व्यस्ततम लोगों में से एक हैं। साहित्य से जुड़ी कामों में तो रहती ही हैं, साथ ही पूर्णिया कॉलेज पूर्णिया के संस्कृत विभाग में भी प्राध्यापिका हैं, तो वहाँ भी इनको समय देना पड़ता है। और पूर्णिया शहर में या फिर आसपास में जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें भी अतिथि के तौर पर इनका जाना लगा ही रहता है। तो इनकी व्यस्तताएं मैं समझ सकता हूँ, आप भी ज़रूर समझेंगे। और आज इन्होंने बहुत ही समय हम सबों के लिए निकाला है। आप सबों की तरफ से, मैं अपने तरफ से इनको विशेष आभार प्रकट करता हूं और इनके आने वाले तमाम कामों के लिए इन्हें शुभकामनाएं देता हूं आप सबों की तरफ से। और अंत में कुछ और? अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये कि देखिए, निरूपम नाम है बेटे का और माँ का नाम है निरूपमा, ठीक है? तो ये जो सबसे बड़ी युति हुई ये बहुत अच्छी है। वो मेरा बेटा है और सदा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।